मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? अन्ना साहब आगे आओ, जरा आगे आइए। अन्ना साहब को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजेश नेरेली जी, श्री निखिल कट्टी जी, बहन शशिकला जोले जी, श्री रमेश कट्टी जी, श्री दुर्योधन एहोल जी, श्री सतीश अप्पाजी गोल जी, महंतेश जी, श्री इरन्ना कडाड़ी जी, श्री बसवराज हुंडरी जी, बाला साहब वड्डर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं चिकोड़ी आया हूं, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई अन्ना साहब झोले जी। जोर से ताली बजाओ अन्ना साहब के लिए। और इस विशाल जनसमूह में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, यहां आने में देर हो गई। कुछ तो अन्ना साहब ने आपको जल्दी बुला दिया, कुछ मैं देर से आया, कुछ मंडप छोटा पड़ गया। इतनी चिलचिलाती धूप में आप सभी लोग खड़े हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं गुरु शांतेश्वर मठ, शंकरलिंग देवस्थान, जगत माता होलम्मा देवी, ताई भुवनेश्वरी देवी, करोड़ों भक्तों का कल्याण करने वाली मां सौदत्ती येलम्मा जी, ये सभी को मन पूर्वक नमस्कार कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हिंदू पद पातशाही स्थापित करने वाले शिवाजी महाराज को भी याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे साथ एक बार जोर से छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने भीषण संघर्ष कर कर इस देश में हिंदी स्वराज की स्थापना की और देश भर में कड़ा संघर्ष कर कर पहली बार स्वराज का मंत्र प्रस्थापित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। चिकोड़ी वालों, मैं आपको पूछने आया हूं कि आपको परिवारवादी कांग्रेस चाहिए या परंपरा का वहन करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए? बोलो भाई, कौन चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी को इस कर्नाटक की जनता ने दो बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मोदी जी ने 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। इसमें मेरे चिकोड़ी वाले और कर्नाटक वालों का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है भाइयों, महत्व रखता है।
और इस 10 साल में मोदी जी ने हमें जो अपमानित करते थे, हमारी परंपरा को अपमानित करते थे, ऐसे सभी हमारे मान बिंदुओं को फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। चिकोड़ी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, ये खड़गे जी और राहुल बाबा जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया तो वो नहीं गए। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। मालूम है ना उनका वोट बैंक कौन है? मालूम है या नहीं है? अरे युवाओं, मालूम है ना? मगर हम नहीं डरते हैं किसी वोट बैंक से। जो राम का काज करेगा वो ही राम को प्यारा लगेगा। भाई और बहनों, न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, तब से उसका कॉरिडोर नहीं बना था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर बाबा विश्वनाथ का दरबार सजाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। कुदरती आपदा से डिस्टर्ब हमारे केदार धाम और बद्री धाम का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण कर कर कई सालों तक ये सारे मसलों को रोक कर रखा। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं कर्नाटक और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब 80 पार कर गए, मगर आप चिकोड़ी वालों को जान नहीं पाए। चिकोड़ी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है मित्रों, जान देने के लिए। भाइयों बहनों, 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, भाई पुलिस वालों, ओ ऑफिसर, उनको रोको जरा, सब ठीक है, आगे जाके डिस्टर्ब मत करो, सारे लोग वहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है, सब ठीक चल रहा है, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सुनाई नहीं पड़ता है? वो काली टोपी, पीछे आ जाओ, चलो, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सब कुछ ढंग से तो चल रहा है। भाइयों बहनों, 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में बिठाकर खिलाती थी। इससे न केवल कश्मीर, देश में आतंकवाद फैलता था। नरेंद्र मोदी जी ने, आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहने लगे धारा 370 मत हटाओ। भाइयों बहनों, जब मैंने पूछा कि क्यों न हटाएं, तो उन्होंने बताया कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हुआ, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने
इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी जी ने PF-I पर बैन लगाया। मुझे बताओ चिकोड़ी वालों, PF-I पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की SDPI का समर्थन लेकर बनी है और नतीजा देखिए, बनते ही बेंगलुरु में बम धमाके हुए। चलो भाई, बम धमाका तो हो सकता है, परंतु उनका निवेदन अधिक गंभीर है कि गैस का सिलेंडर फंसा है। गैस का सिलेंडर नहीं फटा था, ये SDPI के देश विरोधी तत्वों ने बम धमाका किया था। भाई और बहनों, जब NIA को जब जांच दी गई तो मालूम पड़ा कि ये लोगों ने ये कृत्य किया है। आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार जो करे वो करे, अन्ना साहब को जिताकर भेज दो। नरेंद्र मोदी सरकार कर्नाटक को सुरक्षित रखेगी। भाइयों बहनों, सुरक्षित। अभी नेहा हीरामठ का केस हुआ, वो कह रहे व्यक्तिगत बात है। काय की व्यक्तिगत बात है? एक बच्ची जो धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहती, उसको मार डाला गया। मैं परसों उनकी माताजी को मिला हुबली में, उन्होंने बताया कि उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव है। कांग्रेस पार्टी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आप अगर एक केस की ढंग से जांच नहीं कर सकते तो CBI को दे दीजिए। नेहा हीरेमठ को अन्याय करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मैं अन्ना साहब झोले को, शशिकला बहन को सालों से जानता हूं, कई बार मिला हूं। कोऑपरेटिव के नेता अपने परिवार से ज्यादा चिकोड़ी के किसान और महिलाओं को प्यार करते हैं, चिकोड़ी वालों को प्यार करते हैं। और किससे मुकाबला है? उम्मीदवार सामने कौन है? जो इलीगल माइनिंग में ध्वस्त है, जिनका परिवार पहाड़ काटने में लगा है, हिंदू संस्कृति और हिंदू वीरों का अपमान करते हैं। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के लिए अब शब्द बोलते हैं। ठेकेदार कच्चे शराब के इनके साथ जुड़े हुए हैं। हजारों एकड़ जमीन का कब्जा किया हुआ है और रंगदारी लेने के लिए भी उनके एजेंट हमेशा लगे रहते हैं। मैं आज इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको कहना चाहता हूं कि भाई आप मटकी खरीदते हो तो टकोरा लगाते हो या नहीं लगाते हो? लगाते हैं ना टकोरा। मक्की पक्की है या कच्ची है, लगाते या नहीं लगाते? पूरा देश सौंपना है, टकोरा लगा देना। अगर टकोरा लगाओगे चिकोड़ी वालों तो अन्ना साहब झोले को ही वोट दोगे, उसका मुझे पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी को ही वोट दोगे। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कई सारे ऐसे बयान देती है कि हम देश में ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं राहुल बाबा और खड़गे महाराज को पूछना चाहता हूं, सिर्फ कर्नाटक में राज आया है। हमारे समय में किसानों को 10,000 रुपया मिलता था, 6,000 मोदी जी भेजते थे, 4,000 कर्नाटक सरकार भेजती थी। आप कर्नाटक में चुनकर आए, किसानों के 4,000 बंद कर दिए, 6,000 तो मोदी जी भेजते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कि क्यों बंद किया किसानों का 4,000? और ये आप कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है। यहां सरकार की बसें कम हो गई, पानी की समस्या से पूरा कर्नाटक जूझ रहा है, बिजली की कटौती हो गई और ये कह रहे हैं
कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बिजली और काट दी जाएगी। मैं आपको कहना आया हूं कर्नाटक वालों, 10 महीने के अंदर ही इन्होंने कर्नाटक को बर्बाद कर रख दिया है। एक बार फिर से मोदी जी पर भरोसा करिए, कर्नाटक को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों और बहनों, उत्तर कर्नाटक के सिंचाई के लिए अलग अलग 13,000 करोड़ की हमने योजनाएं बनाई, 13,000 करोड़ की, और कई सारे नदियों को जोड़ने की बात भी हम आगे पर करने वाले हैं। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये पूरे क्षेत्र के लिए अन्ना साहब ने ढेर सारे काम किए हैं। 1500 करोड़ से नेशनल हाईवे 748A बेलगांव हुंगड रायपुर, उसका निर्माण चालू हो गया। 930 करोड़ से मुंबई पुणे हेब्बाल बेंगलुरु रेलवे लाइन चालू हो गई। संकेश्वर और मुरागुंडू के साथ साथ निपन्नी और चिक्कोड़ी सहित कई सारे राजमार्ग स्वीकृति में है। और आवास योजना 11,000 लोगों के घर बनाए गए, 3 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया, 3 लाख घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 2 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाई, और गन्ना सीजन 24-25 के लिए गन्ने का फेयर प्राइस 340 प्रति क्विंटल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये राहुल बाबा एंड कंपनी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रखते। 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन आलिया मालिया जमालिया बम धमाका करते थे और भाग जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, मनमोहन सरकार नहीं है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। 11वें नंबर पर, दुनिया में 11वें नंबर के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे मनमोहन सिंह, और 10 साल में मोदी जी ने 11वें से 5वें नंबर पर लाया है। चिकोड़ी वालों, मैं एक मोदी गारंटी कहने आया हूं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 5वें नंबर से संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम भारत को बनाएंगे। भाइयों और बहनों, चंद्रयान, जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंचा चंद्रमा पर, दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान पहुंचता है। G20 होता है, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर एक साथ नतमस्तक होकर खड़े होते हैं, बापू को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा सीना गर्व से भर जाता है। देश के 17 देश, दुनिया के 17 देश मोदी जी को हमारा जैसे भारत रत्न है ऐसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। और राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा,
मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती। ये कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों को घर का घर दिया, घर में बिजली दी, नल से पानी दिया, 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, माताओं बहनों को शौचालय दिया, और सबसे बड़ी बात, चिकोली वालों बताना, सभी का कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? भाई जरा हाथ ऊपर करो को कोरोना का टीका लगा है? दोनों लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कॉफी पिलाकर, मुफ्त में टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे राहुल बाबा उस वक्त कहते थे कि कोरोना का टीका मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है। अच्छा है चिकोड़ी वाले उनकी सुनते नहीं है, सबने लगा दिया। फिर रात को राहुल बाबा भी अंधेरे में अपनी बहन को लेकर टीका लगा है। राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद एक भी आरोप जिस पर नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी हैं। एक और 3 महीने में एक बार फॉरेन वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है। दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर देश के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। इस सब के बीच में आपको तय करना है, चुनना है। मुझे बताओ, आप अन्ना साहब झोले के सामने जो कमल का निशान है ना, इस पर बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को प्रदान। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? अन्ना साहब आगे आओ, जरा आगे आइए। अन्ना साहब को जिताना है या नहीं जिताना है?